नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। झारखंड किसी से कम नहीं है। पिछले दिनों दिल्ली में सरदा मर्डर केस का आप जानते होंगे। इस तरह झारखंड में भी कल बातें सुनने को मिली, जहां पहाड़िया लड़की को 50 टुकड़े किया गया। झारखंड और खासकर संथाल परगना एक साजिश के तहत आदिवासी लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। यहां अनगिनत बार कहने की कोशिश की गई है। कई बार हमने इस विषय पर को उठाया, लेकिन उस वक्त विशेष रपट महज तारीफ पाकर रह गई। बहुत अच्छा लिखा है हमने, कहकर लोग अपनी भावनाओं को विराम दे देते हैं। कुछ इन रपटों को हिंदू मुस्लिम बना देते हैं, धर्म आधारित बताने लगते हैं। कई की धमकियां आने लगती है, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मुस्लिम युवक शाहरुख हुसैन दुमका की अंकिता को पेट्रोल छिड़ककर जला कर मार देता है तो क्यों ना लिखूं। अगर कोई अरमान अंसारी दुमका के नाबालिग आदिवासी बच्ची का रेप कर उनकी हत्या कर देता है, लाश पेड़ में लटका देता है, तो क्यों ना लिखूं। अगर कोई मुस्लिम युवक दिलदार अंसारी आदिवासी पहाड़िया लड़की रूबिका पहाड़िया को इलेक्ट्रिक कटर मशीन से काट कर शरीर को 50 टुकड़े कर देता है, तो क्यों ना लिखूं। याद है ना आपको, जहां गिरिजा टिक्कू का आतंकवादियों ने न केवल अपहरण किया बल्कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार भी किया। दरिंदों का जब मन नहीं भरा तो आरा मशीन के बीच ले जाकर जिंदा गिरिजा को काट दिया। और ऐसा हैवान ही कर सकता है। मेरी नजर में कोई भारतीय मुसलमान या झारखंडी मुसलमान हैवान नहीं है। 1990 में कश्मीर में भी यह हैवानियत को पाकिस्तान परस्तों ने अंजाम दिया था। वही हैवानियत अब झारखंड में खासकर संथाल परगना में शुरू हो गई है। दूसरी जगहों की झारखंड की हत्याएं होती है। पति ने पत्नी की हत्या कर दी, ये खबर आते रहती है, लेकिन उन हत्याओं में हैवानियत से ज्यादा क्षणिक गुस्सा, नशा सेवन प्रभाव पाया जाता है। लेकिन संथाल परगना की क्रूर हत्या अलग इशारा कर रही है। दिल कहता है ऐसी निर्मम हत्या को झारखंड नहीं कर सकता, ना ही कोई भारतीय। इस तरह की हत्याएं पाकिस्तान बांग्लादेशी मानसिकता के लोग ही कर सकते हैं। एक साजिश के तहत इन हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है, खासकर संथाल परगना, जिनमें गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज प्रमुख रूप से शामिल है। यहां पर बढ़ते बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र कई बार किया जा चुका है। यहां के मुस्लिम युवक आदिवासी लड़कियों को चिन्हित कर अपने प्यार के जाल में फंसा कर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद उनकी जमीन हड़प कर लेते हैं। इतना ही नहीं, अगर शादी से पहले यह लड़कियां उनकी सच्चाई पता चल जाता है तो उनकी हत्या कर दी जाती है। यहां तक कि शादी के बाद लड़कियों को कहा जाता है कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो। इनका विरोध करती है तो तब भी लड़कियों को हत्या कर दिया जाता है। रिबिका हत्याकांड यही हुआ। यह मामला लव जिहाद और धर्मांतर के एंगल से जोड़ा आखिर क्यों नहीं जाए। आखिर इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है, क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 1994 में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर साहेबगंज जिले में 17,000 से अधिक बांग्लादेशी की पहचान हुई थी। इन बांग्लादेशियों के नाम मतदाता रिपोर्ट की हटाने गए थे, मगर
इन्हें वापस नहीं भेजा जा सका। एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या करीब 15 लाख है। इनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य आईडी भी मिल जाएंगे। पूर्व की सरकार ने यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी थी। उसमें झारखंड में तेजी से बदल रहे डेमोग्राफी का बदलाव का जिक्र था। कैसे बिहार और बंगाल के रास्ते बांग्लादेशी झारखंड आ रहे हैं, यहाँ की संस्कृति सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। यही सारी बातें इस रिपोर्ट में कही गई थी। दरअसल संथाल परगना का पूरा इस इलाका पिछले कुछ दिनों से अवैध बांग्लादेशियों की शरण स्थली बन गया है। यहाँ इन बांग्लादेशियों ने स्थानीय लड़कियों से शादी कर करीब 10,000 एकड़ जमीन की खरीद ली है। यह पूरा रैकेट बेहद संगठित तरीके से चल रहा है और झारखंड के लिए यह गंभीर सामाजिक समस्या बन सकती है। इनमें लुप्त होती पहाड़िया जनजाति को एक साजिश के तहत टारगेट किया जाता है। चूंकि इसकी आबादी पहाड़ियों पर वास करती है, इसलिए जमीन की अधिक मात्रा में होती है। इसे गुप्त तरीके से शादी कर हासिल कर लिया जा रहा है। पहाड़िया लड़कियों से शादी के बाद चुनाव भी लड़वाया जा रहा है। इसी बहाने इन लड़कों को दखल सत्ता में भी हो रहा है। इनका पूरा एक रैकेट है जो लगातार सक्रिय है। रिपिका पहाड़िया हत्याकांड की पृष्ठभूमि में इस रैकेट के विभिन्न पहलुओं पर विशेष विश्लेषण कर रहे हैं। एक तरफ जहां लुप्त होती आदिम जनजाति को झारखंड सरकार सहेज कर रखने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ आदिम जनजाति ने से आने वाले रिबिका पहाड़िया को झारखंड के साहेबगंज में 50 टुकड़ों में काट दिया जाता है। रिबिका साहेबगंज के डोडा पहाड़ की रहने वाली थी। महज चंद दिनों पहले रिबिका का लव मैरिज मुस्लिम युवक दिलदार अंसारी से हुआ था। रिबिका बहुत सारे सपने लेकर आई थी, लेकिन शादी के तुरंत बाद दिलदार अंसारी की असलियत उनके सामने आ गई। पता चला दिलदार की ये दूसरी शादी है। इसे लेकर दिलदार के घर में रोजाना झगड़े होते थे। रिबिका और दिलदार के परिवार वालों को यह शादी मंजूर नहीं थी। इसका अंजाम यह हुआ कि रिबिका के पति ने अपने परिवार के सभी सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर शुक्रवार की देर रात धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी। साक्ष्य छुपाने के लिए 100 को इलेक्ट्रिक कटर मशीन से 50 टुकड़े किए गए। कुछ टुकड़े घर में छिपा दिए गए और अन्य टुकड़ों को मोहल्ले के आसपास सुनसान जगहों पर फेंक दिया गया, जिसे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। जब लोगों ने कुत्तों को इंसान का मांस खाते देखा तो इनकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। अब तक पुलिस ने 18 टुकड़े मिले हैं। सिर समेत दूसरे यंगों की तलाश पुलिस अभी भी कर रही है। अभी कुछ महीने पहले इसी संथाल परगना के दुमका में अंकिता सिंह को मुस्लिम युवक शाहरुख ने केवल इसलिए पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी क्योंकि अंकिता उसके बात करने से इनकार कर दी थी। ये दोनों वारदातें बताती है कि झारखंड की हत्या के लिए कितने क्रूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। यह बात सच है कि झारखंड की संस्कृति में इतनी क्रूरता के लिए कोई जगह नहीं है और कोई झारखंडी इतना क्रूर नहीं हो सकता। तो फिर सवाल यह उठता है कि दिलदार और शाहरुख के भीतर इतनी क्रूरता कहां से आई? अपराध विज्ञान के बड़े से बड़े जानकार भी इस सवाल पर जवाब आसानी से नहीं दे सकते, क्योंकि वास्तव में दिलदार और शाहरुख झारखंडी हैं या नहीं। उनके मन में इतनी नफरत और क्रूरता उनके परिवार, सामाजिक
संस्कारों से भरी है। तो बांग्लादेश से यही केवल बसने के लिए आए हैं? ऐसा नहीं है कि झारखंड में किसी महिला की उनके पति द्वारा हत्या किए जाने की पहली घटना है। झारखंड में पति पत्नी के बीच विवाद में हत्याएं होती है, लेकिन सवाल हत्या की नहीं है, हत्यारे के क्रूर और पाशविक मानसिकता का है। आखिर दिलदार के दिमाग में रिबिका की हत्या कर उनके 100 के 50 टुकड़े की बात कैसे आ गई? इस गंभीर सवाल का एक ही जवाब है, यह किसी झारखंड का काम नहीं हो सकता, झारखंडी का काम नहीं हो सकता। संथाल परगना में बस रहे हैं बांग्लादेशी। रिबिका हत्याकांड की तह में जाने से पहले करीब 3 साल पहले झारखंड सरकार के गृह विभाग की इस रिपोर्ट को पर ध्यान जाना जरूरी है। इसमें कहा गया है कि अवैध तरीके से संथाल परगना में बसने वाले बांग्लादेशी नागरिकों ने यहां आदिवासी लड़कियों से शादी कर 50,000 एकड़ जमीन से ज्यादा जमीन को खरीद ली है। रिपोर्ट के अनुसार प्रतिबंध के बावजूद बांग्लादेशी नागरिक पाकुड़, जमताड़ा, साहिबगंज, गोड्डा में लगातार जमीन खरीद कर बस रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन बांग्लादेशियों को जमीन खरीदने के लिए आवश्यक धनराशि प्रतिबंधित संगठन पीएफआई उपलब्ध कराता है। इसकी मदद से लोग दस्तावेज भी हासिल कर लेते हैं। यह एक रैकेट है और इनकी पोल अंकिता सिंह हत्याकांड, रिबिका पहाड़िया हत्याकांड के साथ खुल जाती है। रिपोर्ट कहती है कि यह पूरा रैकेट नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स एनआरसी से बचने के लिए चल रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी लड़कियों से शादी कर उनके नाम के जमीन खरीद रहे हैं। ऐसा होने से वे भी खुद को आसानी से झारखंड का निवासी बता सकते हैं। बांग्लादेशी की सीमा से झारखंड में पूरी दूरी 25 से 40 किलोमीटर है। इसे हिस्से का इस्तेमाल कर बांग्लादेशी यहां आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद के रास्ते भी अधिकांश बांग्लादेशी झारखंड में घुसपैठ कर रहे हैं। यहां पर अधिकांश बांग्लादेशी फिरक्का, अनंत उधवा, प्यारपुर, बेगमगंज, फुदकपुर, श्रीधर, दियारा, बेलूरा गांव, ग्राम, चंद्रशहर, प्राणपुर भी एंट्री ले लेते हैं। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब मिल जाता है। आखिर क्यों लुप्त होती जा रही है? आदिम जनजाति को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? लव जिहाद का एक एंगल यह भी है। पहले शादी करते हैं, फिर चुनाव भी लड़वाते हैं। यह रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी कई प्रेम विवाह सामने आया है जिनमें मुस्लिम युवकों ने शादी के बाद आदिवासी लड़कियों को चुनाव लड़ाया, जिनको जिताकर सत्ता में भी दखल कर दिया। बोरियो इलाके में एक साल में करीब 100 मुस्लिम युवकों ने आदिवासी लड़कियों से प्रेम विवाह किया है। सूत्रों के बताया है कि इस कथित शादी के लिए कई लाभ हैं। पत्नी को आदिवासियों के आरक्षित सीटों को मुस्लिम युवक चुनाव लड़ाते हैं, उनकी राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं। अधिकतर पहाड़िया आदिवासियों के पास काफी जमीन है, शादी के बाद उन जमीनों को पर कब्जा कर लेते हैं। इस तरह मुस्लिम समुदाय के लोग पहाड़िया गांव में अपनी बैठ बनाते हैं। सूत्रों की माने तो कई बार वहां के किशोर किशोरियों को महानगरों में बेचा भी गया है। मानव तस्करी के ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। 80% पहाड़ियां का हो चुका है धर्मांतरण।
पहाड़िया जनजाति आदिवासियों की 32 जनजातियों में से एक है। यह जनजाति पहाड़ों में रहती है। पहाड़ों पर यह जगह अधिक से अधिक 20 से 25 घर होते हैं। ये झरने के पानी पीते हैं। लकड़ी काट कर बाजार में बेचते हैं। उससे दैनिक उपयोग की वस्तुएं खरीदते हैं। कुछ पहाड़ियां पहाड़ों की बरबट्टी की खेती भी करते हैं। जिले में इनकी आबादी 80 से 85 हजार के करीब है। जानकारों का कहना है कि करीब 80% पहाड़िया धर्मांतरण कर ईसाई बन चुके हैं। अब मुस्लिम युवक इन पर नजर गड़ाए हुए हैं। वे अपनी तरीके से इनको अपने समूह में जोड़ रहे हैं। इन जनजाति की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। हाल के दिनों में जिस तरह से संथाल परगना में डेमोग्राफी के बदलाव हुआ है, अगर उस तरह गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया तो शासन प्रशासन के तहत पर असलियत को उजागर नहीं किया गया तो घुसपैठ के सहारे यहाँ आ रहे हैं। बांग्लादेशियों को नहीं रोका गया, गलत तरीके से तड़ी पार नहीं किया गया तो ऐसी क्रूर घटनाओं की संख्या गिनने और उनके आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं हासिल होगा। कभी रूबिका तो कभी अंकिता तो कभी मासूम बच्ची नरपिशाओं की दरिंदगी का शिकार बनती रहेगी। झारखंड की संस्कृति, सुरक्षा और आबरू नष्ट हो जाएगी। अगले कड़ी में फिर सुनेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।